अंजलि, क्या हुआ? अंजलि, क्या हुआ? वहाँ पर कोई था। कहाँ पर? वहां तो कोई नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, चलो चलो। अंजलि, अंजलि, प्लीज कम। भाई साहब का ये कहना है कि जब माँ की हालत ऐसी है कि वो बोल नहीं सकती, तो हमें ये शादी जितनी जल्दी हो सके कर देनी चाहिए। इस बीच अगर माँ की हालत में सुधार हुआ तो उन्हें मुंबई ले जाएंगे। आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। फादर फिलिप से हमें आज ही मिलना होगा, उसके बाद ही बाकी सब चीजें तय होंगी। लेकिन फादर से मिलने से पहले मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वासु अंकल, थैंक्स। मुझे पता चला कि आप ही ने मम्मी को एडमिट करवाया। आपने जो पैसे दिए हैं वो। क्या कह रही हो? मैं क्या तुमसे इसके पैसे लूंगा? तुम्हारी माँ को मैं अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूँ। जब भी छुट्टियों में मैं घर वापस आता था, चर्च में अक्सर हमारी मुलाकात होती थी। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद हमने उनसे कहा कि वो उस घर में अकेली ना रहे। ना जाने कितनी बार मैंने उनसे ये बात कही होगी और हर बार वो सुन तो लेती थी, लेकिन माना कभी नहीं। छोड़ो ये सब बातें, आओ मेरे साथ आओ, चलो। दरअसल दीदी ने मुझसे वादा किया था कि जब भी वो घर और प्रॉपर्टी बेचेंगी पहले मुझे चांस देंगी। पिछली बार जब मैं वहां गया था तब मैनेजर गोविंदम ने बताया कि दीदी मेरे बारे में पूछ रही थी। मैं इसीलिए वहां गया था। मुझे उस प्रॉपर्टी का बिल्कुल लालच नहीं है। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद दीदी तो तुम्हारे साथ मुंबई शिफ्ट हो जाएंगी ना, घर तो खाली पड़ा रहेगा। मैं सोच रहा था घर खाली पड़े पड़े बेकार हो जाएगा, उससे अच्छा है बेच दो। तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं खरीद लेता हूँ, मुझे घर मिल जाएगा और तुम्हें पैसे। मैं आपको सोच के बताती हूँ। फिक्र मत करो, मैं पैसे एक साथ दे दूंगा। वैसे भी लोग कहते हैं कि उस घर में भूत है, शैतान है जो रात में कई बार भटकता रहता है, पर मैं इन बातों को नहीं मानता। कोई जल्दी नहीं है, मैं सोच के बताती हूँ। कोई बात नहीं, आराम से बताना। तब तक मैं पेपर में एक छोटी सी ऐड डाल देता हूँ। अगर कोई रिश्तेदार उस प्रॉपर्टी पे अपना दावा करने आ गया तो उसे ऐड दिखा देंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कोई आएगा। मैंने एग्रीमेंट पेपर्स देखे हैं। प्रॉपर्टी तुम्हारे पापा, उनके भाई और उनकी बहन के नाम है, और तुम्हारी शादी में तो वो आएंगे ही, उस वक्त उनके साइन ले लेंगे। रही बात गीता और दीदी की, उनकी जगह तुम साइन कर देना। मैंने कहा ना मैं सोच के बताती हूँ। हाँ हाँ, आराम से सोचकर जल्दी बताना। अब मैं चलता हूँ।
क्या हुआ अंजलि? अंजलि मैं हूँ। अंजलि इधर देखो। अंजलि 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 मैं हूँ, डरो मत। अंजलि शांत हो जाओ। अंजलि कौन गीता? क्या बोल रही हो तुम? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कोई नहीं है, कोई नहीं है। अंजलि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ? शांत हो जाओ, मैं हूँ। हाँ? लगता है तुमने बुरा सपना देखा। अब गॉड को याद करो और सो जाओ। डरना मत, मैं यहीं तुम्हारे पास बैठा हूं, ठीक है? आई एम हियर। चर्च में शादी की तारीख 1 महीने पहले बतानी पड़ती है, लेकिन आजकल की जनरेशन इस पर ध्यान थोड़ा कम देती है। पर बिशप की मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी है। मैं उनसे बात करके आपको बता दूंगा। बिशप जो भी तारीख तय करेंगे, शादी उसी दिन होगी। ओके। अच्छा जी, चलता हूँ। जी। मैंने लालटेन वाले झूमर के बारे में सिर्फ सुना था, आज पहली बार इतने पास से देखने का मौका मिल रहा है। कितना खूबसूरत है ना। वैसे कितना पुराना होगा ये झूमर करीब 400 साल पुराना है। और ये राइफल कितनी पुरानी होगी? उसे छूना मत, वो लोडेड है। उससे जंगली सुअरों को भगाया जाता था। कभी कभी वो घर के बहुत पास आ जाया करते थे। अनूप छोड़ दो, वो त्रिलोक अंकल है। मुझे खबर मिली कि माँ जी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मैं जानता हूँ इसकी वजह वो आत्मा है। उसी के डर से मैं भागा था। लगता है एक एक करके वो सभी को अपना शिकार बनाएगी। इतनी रात गए, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था, इसलिए सीधा कमरे में जा रहा था। यह वफादार चोर बन गया, हाथ में चाबी होने के बावजूद। सालों से त्रिलोक अंकल और उनके परिवार ने हमारे बिजनेस और प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरह संभाला है। 3 साल पहले मेरे दामाद की एक हादसे में मौत हो गई। मेरी बेटी और उसके बच्चे अकेले पड़ गए, इसलिए मैं नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस लौट गया। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि आप आ गए अंकल। अब हमारी शादी तक आपको यहीं रुकना होगा। कोशी को मिले हुए मुझे 15 से 20 साल हो गए। मैंने भी इसे 5 साल बाद देखा है। फादर का संदेशा आया है कि 27 या 30 तारीख को शादी के लिए अच्छा मुहूर्त है। हमें लगता है कि वासु से हमें घर और प्रॉपर्टी की डील कर लेनी चाहिए। वैसे भी मुझे और अंजलि को ही पेपर साइन करने हैं, और कोई दावेदार तो है नहीं। लकी वेरी बचाया। अगर ये घर मेरे हाथ लग गया तो मेरी जिंदगी चमक जाएगी। अरे मैरी, हाँ डैडी। अपने गंदे पैरों से धरती गंदी कर। एंड डॉटर्स गेट रेडी फॉर द ड्रामास नाउ। आजा। रुकिए रुकिए, क्या है? कौन है आप लोग? पहले तू अपना परिचय दे। मैं इस बड़े घर का बड़ा नौकर हूँ। और मैं इस घर का ओनर मालिक। मालिक? लेकिन अंदर तो पहले से 3-4 मालिक बैठे हैं। उन सब नकली मालिकों को यहाँ से रवाना कर। लुंगी नीचे कर और मेरा गाड़ी में पड़ा हुआ सारा सामान अंदर रवाना कर। हरी आप। तुम्हारा नाम क्या है? मैरी। इसका नाम बहन है। इसे हाथ से बहन जी बुलाया कर। जी। कुंडली बनाने वाला है क्या तू? लगेज वॉकिंग फास्ट। ठीक है।